तेरी रंगेज कहानी, पुराना मकान। मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले अपना तारफ़ करा दूँ। मेरा नाम राहील है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मुझसे 2 बहनें छोटी हैं, आफ़िया और राफ़िया। मैट्रिक करके घर का काम काज संभालने में लगी हुई हैं। सबसे मेरा छोटा भाई नबील है, 6ठी क्लास का तालिब इल्म है। मेरे अब्बू मेरे बचपन में ही दुनिया से चल बसे। मेरी अम्मी लोगों के घरों के कपड़े सिलाई करती थी और मैं गार्डनिस्ट का काम करता था। अब चलते हैं कहानी की तरफ। ये आज से कोई 5 साल पहले की बात है, जब हम नए डिस्क में शिफ्ट हुए थे। जो मकान हमने खरीदा था बहुत ही पुराना और बोसीदा था। जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे और गर्द-गुबार की बहुत मोटी तेल लगी हुई थी। पहले तो हमने सारे घर की बहुत अच्छी तरह सफाई की। इसके बाद हमने अपना सामान कमरों में शिफ्ट किया। घर की सफाई के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने राफ़िया से कहा, खाने के लिए कुछ बना लो। उसने जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं कुछ बना के लाती हूँ। जल्दी से राफ़िया किचन में घुस गई। उसने सबके लिए मटर पुलाव बनाया। खाने से फरागत के बाद हम से तो क्या इस घर से निकल जाओ। मर्द बोला, ये घर हमारा है, इस घर में हम तुम्हें रहने नहीं देंगे और यो तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। ये सुनकर मेरे तो होशान खता हो गए। मैं सोते हुए अचानक उठ बैठा। मैं अपने बिस्तर पर था। सख्त सर्दी में भी मुझे पसीना आया हुआ था। मेरी सांस धोखे के मारे चल रही थी। या अल्लाह, ये क्या ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो किसी हकीकत से कम न था। मैंने पास पड़े हुए टेबल पर रखे हुए गिलास से पानी अपने हल्क में उंडेला। फिर मैंने जल्दी से अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। जब मेरी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। सच में मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं आईने के सामने आकर खुद से बातें करने लगा। अगर ये ख्वाब था तो मेरे कपड़ों पर खून कैसे लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आईने के पास से हटा तो मेरी शक्ल का एक आदमी, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, इसकी आंखें बहुत ही खौफनाक थी। वो आईने से निकलकर मुस्कुरा रहा था। तब तक मैं वॉशरूम में घुस चुका था। मैंने अपनी शर्ट, जिस पर खून लगा हुआ था, उतार कर खून को धोया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। तब तक फजर की अजान हो रही थी। मैं वुज़ू करके नमाज अदा करने लगा। सबकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। नमाज अदा करके मैंने कुरान पाक की तिलावत की। इतने में सूरज की किरणें चमकने लगी। मेरी अम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। नाश्ते से फरागत के बाद मैं थोड़ी सी चहलकदमी करने के लिए अपनी छत पर आ गया। रात वाला वाक़या मेरे ज़हन में किसी फ़िल्म की तरह घूम रहा था। क्या मैं इसके बारे में अपनी अम्मी जान को बताऊं या नहीं? अगर बता दिया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। वैसी इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी तो वहाँ एक हसीन दोशीज़ा कपड़े सुखा रही थी। यह तो मैं देखकर पागल सा हो गया। बहुत ही खूबसूरत थी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे और नशीली मोटी आँखें, गुलाबी गाल, सफ़ेद दूध जैसी रंगत, जुल्फ़ें लंबी काली से मानो जैसे कोई परस्तान से धरती पर परी आ गई हो। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बोली, हे मिस्टर, कहाँ गुम हो? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
आज तक कोई लड़की नहीं देखी। मैं यकदम से आम दुनिया होश की दुनिया में आ गया। फिर मैंने से कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुम कोई परी हो? फिर उसने कहा, अरे क्या हो गया है, मैं कोई परी नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ, कोई परी नहीं हूँ, चाहे जो भी हो, लेकिन किसी परी से कम नहीं हो। तो यह सुनकर वो हंस दी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी जैसे तरंग बाज उठे हों। अगर मैं परी होती तो मेरे पर भी होते। अच्छा ये सब छोड़ो, लगता है तुम यहाँ नए आए हो, पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ जी, हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैं अभी हमारा तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, तुमसे बात करने को जी चाह। बाय द वे आई एम राहील, आपका नाम? अरुई। आप अरुई, बहुत ही खूबसूरत नाम है। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई आ ना जाए। और मैं उसको जाता देखकर इसके जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया। कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रेवां। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली के चंद लाइन में अपनी धुन में गा रहा था। आफिया मुझे छुप के देख रही थी। ओ भाई साहब, किसके लिए गाना गाए जा रहे हो? कौन है वो? आफिया की बच्ची, तुम मुझे देख रही थी तो और क्या आपको देखना मना है? और एक मिनट, मेरी अभी शादी नहीं हुई तो बच्ची कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे पकड़ कर दिखा दो। आफिया भाग निकली और मैं भी इसके पीछे पीछे भाग निकला। राफिया किचन धो रही थी तो सरफ वाला पानी गिरा हुआ था। आफिया जैसे ही किचन तक पहुंची, पानी से इसका पाँव फिसला और वो गिर गई। राफिया दौड़ती दौड़ती आई आफिया को उठाने के लिए। आफिया, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती हो? सरफ वाला पानी गिरा हुआ है और तुम मौके जैसे ही हो आफिया को उठाने लगी, इसका पाँव फिसल गया, वो भी गिर गई। यह देखकर आफिया की हंसी छूट गई। राफिया को गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं तुम्हें उठाने के लिए आई हूँ, उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। इतने में मैं भी दौड़ता हुआ आया। दोनों बहनों को गिरा हुआ देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। बहुत हंस रहे हो, आओ आकर हमारी मदद करो। राफिया ने कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ। फिर मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो राफिया ने मेरा हाथ जोर से अपनी तरफ खींचा, तो मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और मैं भी फर्श पर फिसल गया। अब हम तीनों भी हंस हंस कर लोट हो रहे थे। हम तीनों एक दूसरे को उठाने में मदद की। खैर चंद दिन तो हमारे बड़े आराम से गुजरे। एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मेरी बहन राफिया किचन में बर्तन धोने लगी और जैसे ही उसने टूटनी खोली, लेकिन टूटनी की जगह पानी नहीं था, खून था। यह देखकर इसकी चीख निकल गई। अम्मी, आफिया भागती हुई आई और किचन की तरफ आई। देखकर तो राफिया खौफ से थर थर काँप रही है। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों चीख रही हो? वो अम्मी, टूटने में पानी की जगह खून है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी ने आगे बढ़कर टूटनी खोली तो इसमें से साफ पानी निकल रहा था। अरे राफिया, यहाँ तो पानी है। अम्मी जान, नलके में तो खून था, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आफिया ने कहा, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, शायद हो सकता है मेरा वहम हो। थोड़ी देर के बाद सभी अपने अपने कामों में मसरूफ हो गई। रात के साए फैलने लगी। आफिया अपने कमरे में मज़े से सो रही थी। अचानक उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। आफिया बड़बड़ा के उठ बैठी। अभी वो अपनी आंखें सही से खोल भी ना पाई थी कि कमरे में आकर इसको सेहा साया नजर आया तो उसकी आंखें खौफ से बाहर निकल आई। इसने अपनी आंखों को मल मल कर लाल कर दिया। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है, लेकिन ये तो हकीकत था। वो सायाब आस्ता आस्ता आफिया के करीब आ रहा था। आफिया की तो खौफ से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो कमरे से निकलना चाहती थी लेकिन इसके पाँव एक ही जगह पर बर्फ़ की मांद जम गए थे। इसने साए ने आफिया का गला पकड़ा तो मौत के सामने देखकर इसका दिल बंद होने लगा। न जाने कैसे आफिया की ज़ुबान से आयत कुर्सी का वार शुरू हो गया। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो साया पीछे हटता जा रहा था। साए से आवाज़ उभरी, पढ़ना बंद कर दो, इस घर से दफ़ा हो जाओ। क्यों तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो? इतना कहकर वो साया गायब हो गया। आफिया की जान में जान आई। खुदा खुदा करके रात गुजर गई। दिन होते ही आफिया को रात वाला वाक़या याद आया तो बोली, देखा मैंने कहा था ना, इस घर में ज़रूर कुछ न कुछ है। मेरा वहम नहीं था। प्लीज़ भाई कुछ करें वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं बोला, ठीक है, मैं मस्जिद की मुर्गी के पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। अब मेरा रुख मस्जिद की तरफ था। मैंने मुर्गी साहब को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा, बेटा इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और ना तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक काम करो, ये साथ वाली गली 2 गलियाँ छोड़कर आगे दाएं तरफ एक झोंपड़ी है, वहाँ बाबा नूर शाह रहते हैं, तुम इनकी मदद हासिल करो। ठीक है मौलवी साहब, मैं अभी जाता हूँ।
अभी मैं रास्ते में ही बच्चों के स्कूल के सामने से गुजर रहा था। यकदम से स्कूल की चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैं भागता हुआ इस जगह पहुंचा तो वहां मैंने देखा कुछ बच्चे कुछ औरतें कूड़े के ढेर के पास जमा हैं। कूड़े के पास एक ही बच्चा है जो 2 माह का लग रहा है। इसकी लाश पड़ी हुई है। वो लाश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी। कुछ औरतें इस ढेर को बेलचे के साथ खोद रही थी। जब मैंने पूछा आप ये क्या कर रही हैं तो इन्होंने कहा इस बच्चे को दफनाने लगी हैं। मैंने पूछा क्यों आप लोग इस बच्चे को कचरे के ढेर में क्यों दफना रही हैं तो उन्होंने आगे से कोई जवाब न दिया और खामोशी से अपना काम करने लगी। इतने में कचरे में से एक और लाश निकली। लाश किसी आदमी की थी। मेरे ऊपर हिरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो लाश बिल्कुल गट सड़ चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे तो उबकाइयाँ आने लगी। मेरा वहाँ रहना महाल हो गया। लेकिन औरतें किस पत्थर की बनी हुई थी, उसको लाश से बदबू भी नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी वहाँ कदम उठाए और स्कूल से बाहर आ गया। अब मैं जल्दी से बाबा नूर शाह के पास पहुँच गया। मैंने झोपड़ी में आकर इनको सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब दिया। इसका चेहरा बहुत ही नूरानी था। हाथ में इन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी। इन्होंने कहा आओ बेटा लाइए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे मौलवी साहब ने सब कुछ बता दिया था। बेटा जिस पुराने मकान में तुम लोग रह रहे हो ना, असल में वो जिन्नात का मस्कन है। वो घर कई सालों से बंद पड़ा है। वहाँ कोई इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। खुदा का शुक्र अदा करो इन्होंने तुमको मारा नहीं, सिर्फ डराया है ताकि तुम लोग घर छोड़कर वहाँ से चले जाओ। शायद खुदा को तुम लोगों की कोई नेकी पसंद आ गई इसलिए तुम लोग जिंदा हो। पर शाह साहब कोई हल तो बताओ ना ताकि इन जिन्नात से दूसरे लोगों को महफूज रख सकें। हाँ बेटा हल तो है। फिर जल्दी से बताएं शाह साहब वो हल क्या है। बेटा तुम किस तरह भी करके वो घर जला दो। जैसे ही वो घर जलेगा जन्नत का खात्मा हो सकेगा। पहले इस बोतल में मौजूद पानी दम किए वो सारे घर में छिड़क देना। इसके बाद इस घर को जला देना। मैंने कहा ठीक है शाह साहब और दम किए वो पानी लेकर घर की तरफ चल दिया। फिर बोला शाह साहब मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया। शाह साहब ने कहा मुझे पता है बेटा तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि जो तुमने अभी स्कूल में देखा वो सिर्फ नज़र का धोखा है और तुमको परेशान करना चाहते थे ताकि तुम मेरे पास ना आ सको। लेकिन बेटा इनका खात्मा तो तय है। तुम अब जाओ और उनको ख़त्म कर डालो। मैं झोपड़ी से निकल आया। पहले तो मैंने अपने घर वालों की रिहाइश का इंतज़ाम किया, इस जगह शिफ्ट किया। इसके बाद सारे घर में पानी का छिड़काव किया। जैसे जैसे पानी की छिड़काव करता रहा जिन्नात की चीखों में इजाफा होता रहा। मुझे माफ़ी मांगने लगे लेकिन मैंने इनकी एक न सुनी। पानी के बाद मैंने सारे घर को आग लगा दी। आग के शोले आसमान तक पहुंच गए। जिन्नात की चीखों में कमी आती जा रही थी। इस तरह वो मकान जलकर खाक हो गया। हम सब की जान में जान आ गई। सारे लोगों की जान छूट गई इन जिन्नात से। कारीन आप तो सोच रहे होंगे कि मैंने कहानी में अरूल का जिक्र तो किया ही नहीं। इसलिए नहीं किया कि वो अब वरुई में से मेरी शादी हो चुकी है और आज 5 साल के बाद मेरी और अरूल की 2 फूल जैसी बेटियां हैं जिनका नाम निमरा और किंजा है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आज भी मुझे वो पुराना मकान नहीं भूलता।